गोपियां मेरे विरह की ब्याज से दुखी हो रही हैं। महाराज उन्हें हमारा संदेश सुना करके वेदना से मुक्त कर दो। आज उद्धव जी महाराज को भेजा। उद्धव जी चले, आधी दूर तक आए और आधी दूर आने के बाद इन्होंने अपना भाव बदल दिया कि चल करके वृंदावन देखें ये गोपियां कृष्ण को भी प्रेम करती नहीं करती, कृष्ण को याद करती या नहीं करती। अब वृंदावन में जब पहुंच रहे थे ऐसा भाव ले लिया, गोपियों की परीक्षा लेने का। नगर के बाहर आए हैं। आज गोपियों ने देखा कि एक सुंदर पीतांबरधारी ब्राह्मण आ रहे हैं। गोपियों ने दौड़ करके पीतांबरधारी ब्राह्मण को प्रणाम किया। हमें लगता है हमारे बिहारी जी आ रहे हैं, उनका ये कोई संदेशा आगे देने आ रहा है कि मेरे कन्हैया जी आ रहे हैं। दौड़ करके गई, प्रणाम किया है। हे विप्रदेव, हे ब्राह्मण देवता, हम तुम्हें प्रणाम करती हैं। ये बताओ क्या हमारे कन्हैया जी आ रहे हैं, क्या मेरा श्याम आ रहा है। उद्धव जी समझ गए ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। उद्धव ने गोपियों के इन प्रेम को देख करके विचार कर लिया कि गोपियां श्याम के प्रेम में विरह वेदना में हैं, पर इन्होंने चाहा कि परीक्षा ले ले। कहने लगे गोपियों किसको याद कर रही है, उस काले को जो तुम्हें भूल गया। अरे क्यों काले के चक्कर में बैठी हो, भूल जाओ तुम भी उसे। एक गोपी ने कहा सच तो कहते महाराज जी, अगर मैं ये जानती कि ये परसों नहीं आएगा तो हम उसे जाने नहीं देती, और जाते तो हम स्वयं साथ में चले जाते। राधा ने कह दिया जो मैं ऐसो जानती प्रीत करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो को। अगर मैं ऐसा जानती कि उस काले से प्रेम करके मुझे धोखा मिलेगा तो कभी भी उस काले से प्रेम न करती। हमें तो लग गया, समझ में आ गया, वो जितना बाहर से काला उतना ही अंदर से भी काला है। गोपियां कृष्ण के विरह वेदना में। कहती हैं श्याम आ जाओ। हे मेरे कान्हा अब लौट के आजा, वादा मिलन का अपना आके निभा जा। तेरी याद सताती है, सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में, सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में नींद न आती है। लौट के आजा, वादा मिलन का अपना आके निभा जा। तेरी याद सताती है, सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में, सुन मेरी आंखों में काली काली रातों में नींद न आती है।
मन भी कितना पागल है, कभी हंसता है कभी रोता है। घर में दिया जले हुए मुद्दत गुजर गई, घर में दिया जले हुए मुद्दत गुजर गई। वो जिस तरफ गया मेरी खुशियाँ उधर गई। समझे मेरे मन में क्या क्या होता है, मेरा मन भी कितना पागल है, कभी हंसता है कभी रोता है। भूल गए हम हंसना हंसाना, ओ मेरे कान्हा अब लौट के आना, तेरी याद सताती है, नींद न आती है। उद्धव जी समझ गए कि ये गोपियां कृष्ण से सच्चा प्रेम करती हैं। महाराज जी ने कहा, गोपियों मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, हे देवियों तुम पूज्य हो, तुम्हें तुम्हारे श्याम भी बहुत प्रेम करते हैं। आज गोपियों को कुशल क्षेम बताइए। गोपियों का संदेशा लेकर के महाराज जी द्वारिका को गए। बड़े सुंदर ये प्रसंग है श्रृंगार रस के, परंतु समय अभाव है बहुत, इसलिए हम थोड़ा संक्षिप्त होकर गुजर रहे हैं। उद्धव जी ने बिहारी जी को संदेश दिया। इसके बाद बिहारी जी के विवाह होते हैं। बलराम जी का विवाह रेवती जी के साथ में हो गया। भगवान श्याम जी के 16,108 जो विवाह हुए हैं, उनमें 16,100 कन्याएं भौमासुर की कैद से भगवान बचा के लाए थे, उन्हें अपना बना लिया। इसके बाद जो अन्य 7 और हैं 8, उनमें एक सर्वोपर रुक्मिणी जी हैं, अन्य सत्यभामा, जामवंती, कालिंद्री इत्यादि, लक्ष्मणा, ये जो अन्य पत्नियां हैं इनके साथ विवाह हुआ। जामवंत जी के साथ में युद्ध किया इन्होंने, तो जामवंती का विवाह हुआ। श्यामंतिक मणि की चोरी का पता लगाने में महाराज जी ने सत्राजित की पुत्री सत्यभामा से विवाह किया। ऐसे संपूर्ण विवाह भगवान के हुए, और सबसे मुख्य विवाह प्रभु जी का है रुक्मिणी चरित्र, क्योंकि जो त्रेता में सीता थी वो द्वापर में रुक्मिणी है। रुक्मिणी जी महाराज विदर्भ देश के राजा भीष्मक की कन्या हैं। इनके 4 पुत्र हैं, एक पुत्री है। पुत्री जब विवाह के योग्य होती है तो महाराज जी ने अपनी कन्या का विवाह करने के लिए अपनी राजसभा में बैठे लोगों से वर की खोज करी। छोटे भैया ने रुक्मिणी के बताया कि मेरी दृष्टि में द्वारिकाधीश भगवान मेरी बहन के योग्य वर हैं, उन्हीं के साथ मेरी बहन का विवाह कर दिया जाए। परंतु बड़ा भाई जो रुक्म है वो नहीं चाहता है कि हमारी बहन का विवाह बिहारी जी के साथ में हो, वो चाहता है हमारी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में हो। और शिशुपाल है कौन?
ये है रुक्म का साला, माने उल्टा कर रहा है। अपने साले के साथ अपनी बहन का विवाह करना चाहता है। रिश्ते में तो साला है, परंतु 3 जन्म पीछे ये वही हैं जो कभी जय विजय हुआ करते थे, ये वही हैं जो कभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप हुआ करते थे, ये वही हैं जो कभी रावण कुंभकर्ण हुआ करते थे, ये वही हैं जो आज दंतवक्र और शिशुपाल हैं।